उपकार हैं जिनके तभी इंसान ज़िंदा है, बड़े उपकार हैं जिनके तभी इंसान ज़िंदा है। बाबा का अभी यहाँ ख़ानदान ज़िंदा है, और जिसने की बड़ी गलती यहाँ प्रतियाँ जलाने की, जब तक एक कतरा है यहाँ संविधान ज़िंदा है। मोहब्बत का बाज़ार ढूंढ रहा हूँ, नफ़रतों के दौर में मोहब्बत का बाज़ार ढूंढ रहा हूँ। इन गफलतों के शहर में कोई बेदार ढूंढ रहा हूँ। और क्या हो गया है मेरे मुल्क की आबो हवा को, क्या हो गया है मेरे मुल्क की आबो हवा को, कब छपी थी अच्छी खबर वो अखबार है। मैंने अभी भी कहा था, अभी कार्यक्रम के दरमियान में कहा था कि नफ़रतों में क्या रखा है संदेशा प्यार से आए तो बड़ी बात है। नफ़रतों में क्या रखा है संदेशा प्यार से आए तो बड़ी बात है। आज़िज़ हैं जो ज़माने में मदद करे उनकी, शहर ए मयार से आए तो बड़ी बात है। और यूं इत्र छिड़कने से क्या फ़ायदा, खुशबू किरदार से आए तो बड़ी बात है। जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी, और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोशनी की रिपोर्टिंग गांव से शहर तक। इस वक्त हम हैं राजस्थान के अलवर ज़िले में, और एक कार्यक्रम रखा गया था, छोटा सा नहीं कह सकते क्योंकि पब्लिक ठीक ठाक थी, और यहाँ पे उससे कहीं ज़्यादा बड़े बड़े मंचों के कलाकार थे, आप हमारे पीछे देख सकते हैं। और किसी भी मंच की शोभा बढ़ाने वाला जो होता है वो संचालक होता है, और जब संचालक शायर हो तो फिर बात ही क्या है ना। चलिए, चूँकि हर बार जब भी आप लोगों से मुलाकात होती है तो एक कहीं ना कहीं एक ऊर्जा का सा संचार होता है, जिस लिहाज से जिस हिसाब से आप लोग रिपोर्टिंग करते हैं और लोकतंत्र का चौथा स्थान कहे जाने वाली मीडिया पर्सन के रूप में आप काम करते हैं। मैं विशेष धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि आपका एक लिहाज है और जिस हिसाब से आपका जो सहूर है, शेर व शायरी के माध्यम से बहुत कुछ कह देने का हम लोग प्रयास करते हैं। और इस ख़ास मौके पर मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अभी कुछ वर्ष पहले की बात करूं तो लोकतंत्र के मंदिर कही जाने वाली संसद के सामने कुछ तथाकथित लोगों ने भारतीय संविधान की प्रतियां जलाने का भी काम किया। उस वक्त मैंने लिखा कि बड़े उपकार हैं जिनके तभी इंसान ज़िंदा है, बड़े उपकार हैं जिनके तभी इंसान ज़िंदा है। बाबा का अभी यहाँ ख़ानदान ज़िंदा है, और जिसने की बड़ी गलती यहाँ प्रतियां जलाने की, जब तक एक कतरा है यहाँ संविधान ज़िंदा है। हमारे शरीर में जब तक एक एक बूंद है, हम संविधान को न कभी कमज़ोर होने देंगे, न कभी लाचार होने देंगे, न भी कभी उसको मजबूर होने देंगे। क्योंकि आज जो कुछ भी हम हैं, आज जो भी जिस लायक भी हमें बनाया है वो संविधान ने बनाया है। आज यहाँ पर बेहतरीन एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मैं समिति को भी विशेष और उनकी बहुत बुरी प्रशंसा करता हूँ। इस तरह के कार्यक्रम होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि इस प्रकार के कार्यक्रम समाज को जोड़ने का काम करते हैं, क्योंकि लोगों की संकुचित से भावनाएं होती हैं, सोच होती हैं कि बाबा साहेब या संविधान की बात करें तो वो सिर्फ़ एक जाति से उसका रिश्ता जोड़ लेते हैं, जबकि बाबा साहेब न किसी जाति, न किसी मज़हब, न किसी देश के हैं। वो सभी लोगों के हैं। जो भी संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो भी कानून कायदों को मानने वाले लोग हैं, सीधी सी बात वो बाबा साहब के अनुयायी हैं। बहुत सारी बातें हैं, बाबा साहब ने जीवन संघर्ष किया। मैं इस ख़ास मौके पर सिर्फ अपनी चार पंक्ति यही कहना चाहूँगा कि चूँकि आज आप लोग देख सकते हैं, जब भी अखबार पढ़ो या फिर टेलीविज़न में खबरें देखो तो अपराध की दुनिया की खबरें आती हैं कि नफ़रतों के दौर में मोहब्बत का बाज़ार ढूंढ रहा हूँ, नफ़रतों के दौर में मोहब्बत का बाज़ार ढूंढ रहा हूँ। इन गफलतों के शहर में कोई बेदार ढूंढ रहा हूँ। और क्या हो गया है मेरे मुल्क की आबो हवा को, क्या हो गया है मेरे मुल्क की आबो हवा को, कब छपी थी अच्छी खबर वो अखबार ढूंढ रहा हूँ। और मैंने अभी कुछ दिन पहले मैं लिख रहा था कि बात इस तरह से है कि फूलों की हिफाजत के लिए शूल भी ज़रूरी हैं, फूलों की हिफाजत के लिए शूल भी ज़रूरी हैं। और कुछ याददाश्त रिश्तों को कमज़ोर बना देती हैं, कुछ रिश्ते निभाने के लिए भूल भी ज़रूरी है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। जो दौर चला गया, मैं नहीं मानता और मैं नहीं चाहता कि उस दौर की बातें हम आज के दौर में करें। एक वक्त था जो चला गया, वो लद गया है, लेकिन अब हमारे पास में संसाधन है, अब हमारे पास में वक्त है, अब हमारे पास में शक्तियाँ हैं, हमारे पास में सब कुछ है। जो जिस दौर में बाबा साहब के पास कुछ भी नहीं हुआ करता था, उस वक्त भी बाबा साहब ने इतना कुछ कर दिखाया। तो आज उसके हिसाब से यदि हम लोग देखें तो आज हमारे पास में सब कुछ है, और उम्मीद है कि हम उन्हीं संसाधनों के माध्यम से, उन्हीं शक्तियों के माध्यम से एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित करें कि फिर दुनिया हमारा एक उदाहरण देता फिरे, दुनिया हमारा एक मिसाल देती फिरे। चूँकि मैं मोहब्बत की बात करता हूँ, मैं हमेशा मोहब्बत की बात करता हूँ।
और नफ़रतों में क्या रखा है। मैंने अभी भी कहा था, अभी कार्यक्रम के दरमियान में कहा था कि नफ़रतों में क्या रखा है, संदेशा प्यार से आए तो बड़ी बात है। नफ़रतों में क्या रखा है, संदेशा प्यार से आए तो बड़ी बात है। आज़िज़ हैं जो ज़माने में मदद करे उनकी, शहर ए मयार से आए तो बड़ी बात है। और यूं इत्र छिड़कने से क्या फ़ायदा, खुशबू किरदार से आए तो बड़ी बात है। भैया, राजस्थान के होने के नाते, और जब भी मैं राजस्थान में आती हूँ, किसी बड़े मंच पे जाती हूँ, आपको ज़रूर देखती हूँ। आपसे एक सवाल है कि आप अब तक जीते पहले से और अब में अपने राजस्थान में क्या परिवर्तन देख पा रहे हैं? देखो, कहते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है, परिवर्तन होता रहता है और चेंजेस है, बदलाव है कि कभी खुशी कभी गम बदल जाते हैं, कभी खुशी कभी गम बदल जाते हैं। हर बार मौसम दर मौसम बदल जाते हैं। ये तो फितरत रही है दुनिया की हमेशा, कभी वो बदल जाते हैं कभी हम बदल जाते हैं। आज की चाहत में लोग कल बदल जाते हैं, मौका परस्ती में कुछ पल बदल जाते हैं। और कुर्सी है या अलादीन का चिराग है, कुर्सी है या अलादीन का चिराग है, इसके खातिर लोग अपना दल बदल जाते हैं। और नासमझ हैं वो लोग जो नासमझ हैं वो लोग जो किस्मत के भरोसे बैठ जाते हैं, नासमझ हैं वो लोग जो किस्मत के भरोसे बैठ जाते हैं। कुछ लोग किस्मत को अपने बलबूते बदल जाते हैं। ये देखकर अच्छा लगा इबादत में लोगों के सर झुकते हुए, ये देखकर अच्छा लगा इबादत में लोगों के सर झुकते हुए, पर यही लोग मंदिरों से चप्पल जूते बदल जाते हैं। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया।